बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, हमने रूल्स ऑफ इनकम टैक्स न्यूमेरिकल जो है उस पर बात करना स्टार्ट की हुई है। आज हम अपनी बात को फर्दर आगे बनाते हैं। मेक श्योर कि आप तमाम रूल्स को याद कर लें बहुत अच्छे से। इनको क्लेमराइज करना, रटा लगाना, याद करना इंतहाई ज़रूरी है। तब आपको न्यूमेरिकल में काफ़ी हद तक जो है वो आसानी रहेगी। अगर आपने इन रूल्स को याद ना किया तो यकीनन आप इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल को नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए आप अपने पास पहले तो इसको प्रॉपर फॉर्मेट की सूरत में जो है ना वो नोट डाउन किया करें साथ साथ, जैसे जैसे हम जो है वो यहाँ पर इसको कंप्लीट कर रहे हैं। नोट कर लेंगे, आपके पास नोट्स की सूरत में आ जाएगा। रोजाना की सूरत वो बुनियाद पर इसको याद करना जो है वो आपके लिए ज्यादा इजी होगा, क्योंकि आपके पास हैंडआउट्स की सूरत में मौजूद होगा। अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस प्रीव्यू एक लें तो हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के ऊपर बात करना स्टार्ट की थी, और उसमें से कुछ हमने इनकम्स को देखा था जो हमारी एग्जाम्प्ट है, और ये पूरी उसकी हमारे पास लिस्ट थी। उसके बाद जनाब हमारी वो वाली इनकम स्टार्ट हो जाती हैं जिनके ऊपर टैक्स लगता है। तो ये सारी इनकम जो है वो टैक्सेबल है। अब इसमें कौन कौन सी इनकम शामिल है आपके सामने है जनाब। ये यहाँ से स्टार्ट हो जाती है रॉयल्टी रिसीव्ड ऑन नॉन प्रोफेशनल राइटिंग। आपने को बुक वगैरह लिखी है, और बुक वगैरह लिखने पर आपको कोई पैसे वगैरह मिले हैं रॉयल्टी की सूरत में, तो वो आपका टैक्सेबल होता है। इनकम फ्रॉम लीज ऑफ एनी बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी टैक्सेबल। आपको मेरा बेटा ये जो जो लिखा हुआ है ना इसको एज इट इज जो है वो याद करना है। तो मैं जस्ट इसकी रीडिंग कर रहा हूँ, आप देखते जाएं, आगे फिर बात करते हैं कि हमने असल में इसमें करना क्या है। और रेंट ऑफ फर्नीचर मशीनरी नॉट बीइंग रेगुलर एक्टिविटी, तो ये भी आपका टैक्सेबल है। रेंटल इनकम ऑफ लिफ्ट इंस्टॉल्ड इन अ प्लाजा, इनकम फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, बिल्डिंग का कुछ हिसाब जो किराए पे दे देते हैं। आपने बिल्डिंग पहले किराए पे ली हुई है और उसके बाद फर्दर आप उसको किराए पे दे के तो पैसे लेते हैं और किराएदार से, और वो पैसे लेके अपने से भी कुछ पैसे डालते हैं और आगे किराए अपन वो असल जो मालिक है उसको दे देते हैं। तो ये बिल्डिंग बाय सब लेटिंग, रेंट बाय सब लेटिंग होता है। क्या आपने बिल्डिंग को फर्दर किसी को आगे किराए पे दिया होता है खुद किराए पे लेने के बाद। टैक्सेबल है। ग्राउंड रेंट रिसीव्ड, कैश अवार्ड ऑफ और मेडल इज ग्रांटेड बाय द अथॉरिटी अदर देन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कंपनसेशन और डिलेड रिफंड, कैश लोन फ्रॉम फादर ब्रदर सिस्टर, और उसके बाद जनाब अमाउंट रिसीव फ्रॉम अप्रूव्ड इनकम पेमेंट प्लान और अप्रूव्ड अथॉरिटी एनविटी प्लान। ये सारे जो हैं ये आपके टैक्सेबल हैं। मजीद आप जो है वो इनको देख सकते हैं। कुछ मजीद जो है वो देखते हैं और उसने क्या क्या हमें टैक्सेबल दिया हुआ है। ये जनाब उसने कुछ मजीद जो है वो चीज़ें हमें टैक्सेबल दी हुई हैं। इसमें मैं ख़ास तौर पे पढ़ना चाहूँगा रेमुनरेशन ऑफ लिटरेरी वर्क कंप्लीटेड विद इन 24 मंथ। आपने कोई बुक वगैरह लिखी है और 24 माह के अंदर लिखी है तो उस सूरत में वो मुकम्मल उसके ऊपर जो आपको पैसे मिले हैं वो टैक्सेबल है। और रेमुनरेशन ऑन लिटरेरी वर्क, अगर आपने बुक कंप्लीट किया है 24 माह बाद, मतलब 2 साल से ज़्यादा अरसा लग गया था बुक लिखते हुए, उस सूरत में जो आपको अमाउंट मिली होगी उसका 1/3 आपने लेना है और वो टैक्सेबल होगा। और इसके अलावा सेल ऑफ इरिगेशन वाटर, ये जो नहरी पानी वगैरह होता है वो अगर आप बेचते हैं, नहरी पानी खैर मैंने वैसे कह दिया, इरिगेशन आप कह सकते हैं आपाशी का जो पानी होता है, आप वो अगर सेल करते हैं। अमाउंट रिसीव फ्रॉम लोकेटिंग द प्रॉपर्टी, उस सूरत में आपने ये देख लेना है कि जनाब आपने जो अमाउंट रिसीव की है उसमें से अमाउंट पेड एज एडवांस वो माइनस करना है। जो जवाब आएगा उसका 1/10 जो है वो लेना है आपने, तो वो आपका टैक्सेबल होगा। और मेरा बेटा आप जब सारी इनकम्स को टोटल कर चुके होंगे तो आपके पास आ जाएगी टोटल इनकम। अब जब टोटल इनकम आ जाएगी, अगर आपको मेरा सबसे पहला लेक्चर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि आपने मेजर स्टॉप्स याद रखने हैं। हम सबसे पहले हमने सफर किया इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी के बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सॉरी इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जब हमने इन सारी इनकम्स को प्लस किया तो हमारे पास टोटल इनकम आई है। अब उससे अगला स्टॉप ये है कि टोटल इनकम में से कुछ इनकम्स को हमने माइनस करना होता है। सर वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हमने माइनस करना है।
अब वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको माइनस करना है, वो जनाब ये देखें उसने हमें दी हुई है। सबसे पहली चीज मेरा बेटा हमारे पास है जो हमने माइनस करनी है, चार चीजें हैं, वो आप जरा याद रख लीजिएगा। पहली चीज हमारे पास है ज़कात पेड, जो हम ज़कात वगैरह पे करते हैं वो जनाब हम माइनस करेंगे। लेकिन उन सब का पहले टोटल कर लेना ना, टोटल करने के बाद जो जवाब आएगा उसको अपनी टोटल इनकम में से माइनस करेंगे। तो पहली चीज आप ज़कात या उशर वगैरह जो पे करते हैं वो आपको अपनी टोटल इनकम में से माइनस करने की इजाजत है। वर्कर वेलफेयर फंड में अगर आप कोई पेमेंट वगैरह करते हैं तो वो भी आपको माइनस करने की इजाजत है। प्रॉफिट ऑन डेट्स या शेयर इन रेंट और एप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ हाउस और मार्कअप ऑफ हाउस फाइनेंस स्कीम, इन तीनों चीजों में से या चार चीजों में से कोई भी चीज उसने दी हो तो हमने क्या करना है, वो जो उसने चीज दी होगी उसकी जो अमाउंट होगी उस अमाउंट को ले लेना है और हमने 50% ले लेना है अपनी इस टोटल इनकम का। और जो साथ में ले लेना है 20 लाख। अब हमारे पास तीन अमाउंट जमा हो चुकी होंगी, कौन कौन सी? एक वो वाली अमाउंट जो उसने क्वेश्चन में खुद दी होगी जो कि प्रॉफिट ऑन डेट वगैरह की होगी। दूसरी 50% टोटल इनकम का लेके, दो चीजें हो गई। तीसरी 20 लाख। इन तीन चीजों में से जो सबसे कम होगी वो हमने यहाँ लिख लेनी है। उसके बाद मेरा बेटा चौथी चीज क्या है? ट्यूशन फी ऑफ ऑनर चिल्ड्रन। हाँ, जो आपका बच्चा है वो पढ़ता है उसकी जो फी है उस फी का आपने क्या ले लेना है? 5%। दूसरा 25% आप ले लेना है टैक्सेबल इनकम का, इसकी बात हो रही है। उसके बाद जनाब 60,000 आपने ले लेना है जितने बच्चे होंगे उससे मल्टीप्लाई करके। अब आपके पास इसकी भी तीन अमाउंट जमा हो चुकी होंगी। इन तीन अमाउंट में से जो सबसे कम होगी उसको लाके यहाँ लिख देना है। लिख लिया जी। अब जनाब हम देखेंगे कि इन तीन चारों चीजों का टोटल कितना है। वो जो टोटल होगा उसको उठा के हम यहाँ लिखेंगे और टोटल इनकम में से माइनस करेंगे। तो ये वाली वो वाली इनकम होगी अब जिसके ऊपर हमने टैक्स वगैरह कैलकुलेट करना होगा। लेकिन ये जो ट्यूशन फी वाली बात है इसमें आपने खास बात ये याद रखनी है कि अगर किसी बंदे की आमदनी 15 लाख रुपए से कम है तो वो ट्यूशन फीस वगैरह जो है ना वो अपनी टोटल इनकम में से माइनस कर सकता है। अगर किसी बंदे की आमदनी 15 लाख से ज्यादा है तो वो ट्यूशन फी माइनस नहीं कर सकता। अच्छा जनाब, ये जब हमारे पास जवाब आ चुका होगा जिसको हम कहेंगे टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। अब हम सवाल में ये देखेंगे क्या हमारे पास शेयर फ्रॉम एओपी है, शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन, हमारे पास क्या वो है? अगर है तो हम उसको इस वाली इनकम के अंदर ऐड करेंगे। ये जहां मैं स्टार लगा रहा हूं इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करके अब ये जो हमारे पास अमाउंट आई होगी इसको हम बोलेंगे टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। ऊपर वाली थी एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। अगर शेयर फ्रॉम एओपी नहीं है तो फिर तो इसी के ऊपर टैक्सेबल टैक्स की कैलकुलेशन होगी। ये जो हमारे पास ये वाली अमाउंट है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। और अगर शेयर फ्रॉम एओपी है तो उसको ऐड करके तो फिर जो जवाब आएगा उसके ऊपर हमारी टैक्स की कैलकुलेशन जो है वो होगी। तो ये बातें आपने याद रखनी है। असल जो चीजें हैं वो यहाँ से अब स्टार्ट हो गई हैं कि जब आप टोटल इनकम निकाल चुके हैं तो फिर आप चार चीजें माइनस करेंगे। माइनस करके जो जवाब आएगा सवाल में आप देखेंगे कि क्या शेयर फ्रॉम एओपी है। अगर है तो ऐड करें, नहीं है तो उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन होगी। अब जनाब टैक्स की जब कैलकुलेशन होगी तो कैसे करेंगे देखिएगा जरा मेरा बेटा। जनाब ये है जी टैक्स की कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वाली अमाउंट आ चुकी है जिसको ये मैंने सर्कल किया है इस अमाउंट के ऊपर जो है ना वो टैक्स रेट अप्लाई करेंगे किस हिसाब से? नोट वन में लिखा होगा। नोट वन का मतलब ये है कि वो नोट वन में बताता है कि जनाब 6 लाख रुपए तक जो है वो कोई टैक्स नहीं है। 6 लाख रुपए से ऊपर 1 रुपया भी होगा, 6 लाख रुपए से ऊपर अगर 1 रुपया भी है और 12 लाख रुपए तक आमदनी है तो उस सूरत में जनाब जो है वो आपका जो 6 लाख रुपए तक है उसका कोई टैक्स नहीं। एक्सीडिंग अमाउंट के ऊपर जो है वो 5% टैक्स है या जितना भी वो हम आगे रेट्स वगैरह देखेंगे। और वो पेपर में भी हमें जो नोट वन वाले रेट्स है ना वो हमें बता देता है। सो इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जनाब हमने वो रेट वगैरह अप्लाई कर देना है। जब हम रेट वगैरह अप्लाई कर देंगे तो हमने जो है वो रेट अप्लाई करने के बाद अब जो है वो फर्दर कैलकुलेशन करनी होगी। अच्छा, अब इसमें दो बातें हैं। अगर शेयर फ्रॉम एओपी को हमने ऐड किया होगा फिर हमने क्या करना है कि हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है। रेट अप्लाई करने के बाद ये वाला फार्मूला यूज करना है। ये फार्मूला इतने नहीं बल्कि इसके साथ अगला हिस्सा भी शामिल है। ये वाला फार्मूला हमने यूज करना है कब? रेट अप्लाई करने के बाद। और रेट अप्लाई करने के बाद कब ये फार्मूला यूज करना है?
जब उसने क्वेश्चन में शेयर फॉर्म एओपी दिया होगा। तो आपने जब रेट लगा के तो टैक्स वगैरह निकाल लिया होगा ना, ये वाला जो टैक्स है, ये जिसको मैंने एरो दिया है, ये टैक्स आपने जब निकाल लिया होगा, तो मेरा बेटा अब आपने फिर ये वाला फार्मूला यूज करना है। फार्मूला क्या है? टैक्स पेएबल, ये वाला, ये जिसको मैंने डबल स्टार किया है, ये टैक्स पेएबल डिवाइडेड बाय इनकम इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी, ये जिसको मैंने सर्कल किया हुआ, ठीक है जी। और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी, जो शेयर फ्रॉम एओपी को ऐड करने से पहले है वो। सॉल्व करके जो जवाब आएगा उस जवाब को हमने लिख लेना है, जो कि ये आया होगा, ये जिसको मैंने अब अगेन जो है वो एरो का निशान जो है वो दिया है। तो ये हमारे पास जनाब आ जाएगा, ये वो टैक्स है जो हमने पे करना है। लेकिन जिस तरह इनकम में से कुछ चीजें माइनस करने की इजाजत होती है, इसी तरह टैक्स में से भी कुछ चीजें माइनस करने की इजाजत है। सो टैक्स में से क्या क्या माइनस करना है, ये बताने से पहले मैं एक बार फिर से आपको समरी बता दूं कि टैक्सेबल इनकम जब आ जाएगी टोटल, तो टोटल इनकम में से हमने पांच चार चीजों को माइनस कर लेना है। माइनस करके जो जवाब आएगा, फिर हमने सवाल में देखना शेयर फ्रॉम एओपी है तो उसको ऐड कर लेना है। ऐड करके तो उस अमाउंट के ऊपर जो है ना वो टैक्स रेट अप्लाई कर देना है। रेट अप्लाई करके जो टैक्स आया होगा उसको इधर लिख देना है, इधर, ठीक है जी। लिखने के बाद हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है। फार्मूला यूज करके जो जवाब आया होगा तो वो ऊपर वाले टैक्स के नीचे लाइन लगा के, तो हमने उसका जवाब जनाब इधर जो है वो दोबारा से मेंशन कर देना है। और उसके बाद फिर हमने कुछ चीजें जो टैक्स में से माइनस करनी है वो लिखनी है। टैक्स में से क्या क्या माइनस होना है आने वाली क्लास में बात करेंगे। अपने रूल्स को बड़ा पक्का बनाएं हर लिहाज से। इंशाल्लाह एक दो दिन तक हमारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो जाएगी, फिर काफी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि हमें किस तरह से इन रूल्स को अप्लाई करना।